नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो में। आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में देहरादून से है, जहां पर आईपीएस अफसर रचिता जुयाल ने इस्तीफा दे दिया है। निजी पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया है। डीजीपी दीपक सेठ ने इस्तीफा दिए जाने की पुष्टि की है। 2015 बैच की आईपीएस अफसर हैं रचिता जुयाल, और कल रचिता जुयाल ने डीजीपी को इस्तीफा दिया। मुख्य सचिव को भी भेजा था इस्तीफा। पुलिस हेडक्वार्टर शासन को भेजेगा प्रस्ताव। शासन के निर्णय के बाद केंद्र सरकार लेगी अंतिम फैसला। तो निजी पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे दिया है। तो बता दें कि आईपीएस अफसर रचिता जुयाल ने इस्तीफा दिया है। निजी पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया। डीजीपी दीपम सेठ ने इस्तीफा दिए जाने की पुष्टि की है। 2015 बैच की आईपीएस अफसर हैं रचिता जुयाल। कल रचिता जुयाल ने डीजीपी को इस्तीफा दिया था। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, जानकारी मिल रही है कि आईपीएस अफसर रचिता जुयाल जिन्होंने निजी पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया है, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ये जानकारी सही है। और चूंकि पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने भी इसकी पुष्टि की है कि उत्तराखंड कैडर की 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं रचिता जुयाल, और उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। ये चूंकि बेहद निहायत व्यक्तिगत चीजें हैं कि निजी कारण क्या हो सकते हैं उस पर तो जाना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा पीएचक्यू से प्रोसेस होकर 1-2 दिन में शासन में पहुंचेगा, और वहां पर मुख्यमंत्री यानी गृह मंत्री के रूप में उस पर कोई निर्णय लेंगे। निर्णय के बाद फिर उसको केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कि आईपीएस की जो एक प्रोसेसिंग होती है इस्तीफे की, तो वो प्रोसेस पूरा करना जरूरी होता है। कल उन्होंने केवल रिजाइन किया है, अभी वो सर्विस में है, अपनी ड्यूटी पर हैं जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं हो जाता। और ये इस्तीफा राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी। और आईपीएस आईएएस जितने भी ऑल इंडिया सर्विस है उनके इस्तीफे के बाद भी ये 3 महीने का समय एक ऐसा पीरियड रहता है कि अगर वो वापस आना चाहे आ भी सकता है। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड कैडर की 2015 बैच की युवा अधिकारी हैं और उन्होंने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। हो सकता है उनका कोई प्लान दूसरा हो और वो कुछ दूसरा काम करना चाहती हो, तो इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी वो विजिलेंस में तैनात थी और वो प्रतिनियुक्ति पर भी रही है केंद्र सरकार में, लेकिन अभी उन्होंने रिजाइन कर दिया। जी, उत्तराखंड में कोरोना को लेकर अलर्ट है। सभी अस्पतालों में तैयारी पूरी करने के निर्देश हैं। ऑक्सीजन प्लांट, कोरोना किट को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। लक्षण दिखने पर टेस्ट कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। देश में बढ़ रहे मरीजों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, और इसके साथ ही प्रशासन भी एक्टिव मोड पर है। सभी अस्पतालों में तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देश में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। ऑक्सीजन प्लांट, कोरोना किट को भी तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ धाम में उमड़ी भारी भीड़, 6,73,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। केदारनाथ में रोज 24,000 से ज्यादा भक्त दर्शन कर रहे हैं। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। केदारनाथ धाम में उमड़ी भारी भीड़, 6,73,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। केदारनाथ में रोज 24,000 से ज्यादा भक्त दर्शन कर रहे हैं। तो 6,73,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। और बता दें कि केदारनाथ में रोज 24,000 से ज्यादा भक्त दर्शन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में ही पहुंच रही है, और 6,73,000 के पार पहुंच चुका है आंकड़ा उन श्रद्धालुओं का जो कि चारधाम यात्रा पूरी कर चुके हैं। लेकिन जो भारी भीड़ है वो केदारनाथ धाम में ही है। प्रतिदिन लगभग 24 से 25,000 लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि तैयारियां सरकार की तरफ से भी पुख्ता हैं। पूरी कोशिश है कि तमाम सुविधाएं यात्रियों को दी जा सकें, किसी तरह की दिक्कत ना हो। प्रवीण रावत हमारे साथ में जुड़ गए हैं खबर पर जानकारी के लिए। प्रवीण, चारधाम यात्रा जिसको लेकर जानकारी मिल रही है कि 6,73,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ वहीं केदारनाथ धाम में ही देखी जा रही है। बिल्कुल, ये हर साल देखने को मिलता है कि जो चार धाम में श्रद्धालु के नाम से और रूट करते हैं, और क्योंकि श्रद्धालु की शिव के प्रति, बाबा के प्रति काफी आस्था है, तो देखा ये श्रद्धालु की बात यह है कि बार शासन पर और तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। तमाम जो और जो दुर्गम यात्रा है उसको सरलता से देखा जा रहा है। ठीक है प्रवीण, लेकिन इसके साथ ही देखिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में जो लोग हैं, लाखों की संख्या में लोग इस यात्रा पर निकलते हैं, श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं। कई तरह की चुनौतियां सरकार के सामने होती होंगी, प्रशासन के सामने होती होंगी। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से त्वरित उस पर कार्रवाई की जाती है? जी, और देखिए हर दिन लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा के निकलते हैं। इसमें सरकार के सामने शासन का भी बड़ी समस्या होती है, और किसी भी भीड़ को मैनेज करना
और फिर क्या होता है कि पहाड़ों में रूट भी इस तरह के होता है कि जो जाम की समस्या होती है, उसको जाम की समस्या को सुलझाना काफी चीजें होती हैं, जिसको लेकर सरकार सामने तमाम समस्या होती हैं। लेकिन इस बार सदन प्रधान जो तमाम तैयारी की गई और तमाम जाम से निपटने के लिए तमाम तरह के छोटी छोटी साजिशें बनाई गई, तो कहीं ना कहीं जिससे जाम की समस्या उत्पन्न न हो और तमाम चेक पोस्ट बनाए गए हैं ताकि सरकारों की चेकिंग की जाए और तमाम तरह की तैयारियां पूर्ण, जिससे कहीं ना कहीं सवालों से दर्शन हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रवीण। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय के बाद केदारनाथ यात्रा में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद घोड़े खच्चरों का संचालन नहीं होगा। यदि किसी घोड़े खच्चर संचालक की ओर से जबरन नियमों को तोड़कर संचालन किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहसील प्रशासन, ऊखीमठ और पशुपालन विभाग की ओर से इसी दिशा में कड़ी नजर रखी जा रही है। बता दें कि केदारनाथ धाम की यात्रा में हजारों घोड़े खच्चरों का संचालन होता है। कुछ घोड़े खच्चर यात्रियों को तो कुछ आवश्यक सामग्री को धाम तक ढोते हैं और बीच में घोड़े खच्चरों में संक्रमण भी फैल गया था, जिस कारण कुछ दिनों तक घोड़े खच्चरों की आवाजाही बंद रही थी। घोड़े खच्चरों की स्थिति का हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी भी तरह से घोड़े खच्चरों का संचालन नहीं किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और परिजनों के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे और केदार बाबा के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद वे केदारपुरी में भी 1 घंटे तक समय बिताया और दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद मंदिर परिसर से केदारपुरी का दिव्य व भव्य रूप को देखकर काफी प्रभावित हुए। उन्होंने भगवान केदारनाथ से खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि वे केदार बाबा के दर्शन से अपने को धन्य समझ रहे हैं। केदार बाबा के दर्शनों को मन में इच्छा पहले कई समय से थी। इसके बाद वे मंदिर के पीछे और केदारपुरी की दिव्यता को भी निहारते रहे। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में लंबे समय से बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है। तहसील मुख्यालय समेत सीमांत क्षेत्रों में 3-4 दिनों तक बिजली गुल हो रही है, जिससे ग्रामीणों की परेशानियों का जो इजाफा है उसमें हो रहा है और बिजली कटौती से भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी ओमकारेश्वर मंदिर में बिजली कटौती हो गई। केदार घाटी में बिजली कटौती से व्यापारियों और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो रामनगर के कोसी स्टोन क्रेशर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। काम के दौरान लोडर की चपेट में आने से एक महिला श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से परिवार में हड़कंप मच गया। मृतक महिला क्रेशर में पत्थर सफाई का काम करती थी। क्रेशर परिसर में अनियंत्रित होकर लोडर घुस गया और महिला को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौत हो गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार लोडर चालक को पकड़ने और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने क्रेशर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को जब्त कर लिया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।